श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद अध्याय 17 हम लोग पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज भगवान शिव को देख करके हंसते हैं और आश्चर्य करते हैं कि किस तरह भगवान शिव वैरागियों को उपदेश दे रहे हैं और स्वयं पार्वती के साथ हैं। ये देख करके पार्वती क्रुद्ध हो जाती हैं और पार्वती श्राप देने के लिए तैयार होती है। श्लोक संख्या 10 से आगे। इति यतद्वीर्यविदुषी ब्रुवाणे भवशोभनं रोषाह देवी दृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। शिव तथा पार्वती के सामर्थ्य को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। उसके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले न थे। अतः अत्यंत कुद्र देवी पार्वती चित्रकेतु से, जो इंद्रियों के नियंत्रण में अपने आप को शिव से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। यद्यपि चित्रकेतु शिव का अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु उसे चाहिए था कि उनकी आलोचना नहीं करता। भले ही शिव सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे। कहा गया है, तेजी यसाम न दोषाय। जो अत्यंत समर्थ है उसे निर्दोष मानना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी को सूर्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वह सड़कों से मूत्रादि को उड़ाता है। सर्वाधिक शक्तिमान की आलोचना न तो सामान्य व्यक्ति द्वारा, न ही महान पुरुष द्वारा होनी चाहिए। चित्रकेतु को यह समझना चाहिए था कि यद्यपि शिव उस प्रकार बैठे हुए थे, तो भी उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए थी। कठिनाई यह थी कि चित्रकेतु भगवान श्री विष्णु संकर्षण का महान भक्त हो गया था, और भगवान संकर्षण का अनुग्रह प्राप्त होने से उसे कुछ कुछ घमंड भी हो आया था। अतः उसने सोचा कि वह किसी की भी चाहे शिव ही क्यों न हो, आलोचना कर सकता था। भक्त में ऐसा गर्व अक्षम्य है। वैष्णव को हमेशा अत्यंत विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। तणदपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तिनः सदा हरि। अपने आप को मार्ग के तिनके से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य को विनीत भाव से श्री हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा मिथ्या अहंकार से रहित एवं दूसरों को सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मनोदशा में ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करना संभव है। वैष्णव को किसी अन्य की स्थिति को कम करके चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विनम्र बने रहकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ही श्रेष्ठकर है। निर्जिता आत्म अभिमानिने शब्द से सूचित होता है कि चित्रकेतु अपने आप को शिव से भी बड़ा इंद्रियजीत मानता था, किंतु वास्तव में वैसा नहीं था। इन्हीं कारणों से माता पार्वती चित्रकेतु पर क्रुद्ध हुई। यद्यपि मनोभाव सही था, मनोभाव गलत नहीं था, लेकिन क्रिया गलत हो गई। तो जब क्रिया गलत हो तो भी अपराध लगता है, और इसीलिए वैष्णव सदाचार का पालन करना अति आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए रक्षा कवच है। अगर कोई तृणादपि सुनिचेन तरुरिवा सहिष्णुना मानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि, इस सिद्धांत का पालन करे तो सभी प्रकार के अनर्थों से बच सकता है, अपराधों से बच सकता है। और निरपराध या बिना अपराध की जब होता है तब भगवान का नाम वो सतत ले सकता है, अन्यथा भगवान का नाम लेना असंभव है। श्री पार्वतीर्वाच अयं किमधुना लोके शास्ता दंडधरः प्रभु अस्मद्विधानं दृष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण। देवी पार्वती ने कहा, ओ क्या हम जैसे निर्ज निर्लज व्यक्तियों को दंड देने के लिए इनसे दंडाधिकारी का पद ले लिया लिया है? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है? हरे कृष्ण। एक और महत्वपूर्ण बात है, आप सदाचार में हो, आप सही बात बोल रहे हो, आप एकदम परंपरा को बचाने के लिए काम करना चाह रहे हो, फिर भी अगर आप अधिकारी नहीं हो तो आपका बोलना उचित नहीं है। आप उस परिस्थिति में क्या आप मर्यादा के अंदर हो या बाहर हो, ये
ये निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। जहाँ आपका अधिकार नहीं है, पद नहीं है, उस स्थान पे बोलने से हम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। उचित व्यक्ति को जा करके बोला जाए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सभी के सामने पब्लिकली इस तरह जो चित्रकेतु महाराज ने बोला, ये परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है। इसीलिए अपनी स्तर को, अपने पद को, अपनी मर्यादा को देख करके क्रिया करी जाए तो उत्तम होती है। यहाँ पार्वती बोल रही हैं कि इनको अधिकारी किसने बनाया जो ये सबको मर्यादित करने के लिए अग्रसर हैं, प्रयत्नशील हैं। न वेद धर्मम किल पद्मयोनिर, न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाय, न वै कुमारा कपिलो मनुश्च, ये नो निषिध्यन्ति अतिवर्तिनम हरम। कुछ उदाहरण दे रहे हैं अदिति माता जी। अहो, ऐसे प्रतीत होता है कि न तो कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, न भृगु तथा श्री नारद मुनि जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमार ही धर्म के नियमों को जानते हैं। मनु तथा भगवान श्री कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं। वे सोचती हो कि इसलिए उन्होंने कभी शिव को इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने हेतु नहीं टोका। हरे तो कई कृष्णा। बार ऐसा होता है, हमारे वरिष्ठों ने किसी क्रिया के लिए अनुमति दी हो या उनके सामने कोई वस्तु हो रही हो, उसके बाद भी हमें लगता है कि हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। ये मर्यादा का उल्लंघन है। यहाँ पर माता पार्वती बता रही हैं कि हाँ, चित्रकेतु बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ब्रह्मा जी अब धर्म भूल गए हैं, नारद सनत कुमार इत्यादि को थोड़ी कुछ धर्म के नियम पालन मालूम है। मनु कपिल इत्यादि अब तो वो बूढ़े हो गए होंगे, शायद उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए अब इनको बोलने की आवश्यकता है। तो कितना अपने आप को व्यक्ति एक मजाक का पात्र बना लेता है कि वरिष्ठों की उपस्थिति में भी स्वयं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम गुरु महाराज के जीवन में देखे थे, एक बार एक आर्टिकल गुरु महाराज के पास आया था, और उसमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ समस्याएं हैं। तो गुरु महाराज ने उसके प्रति उत्तर में एक बहुत लंबा हमको डिक्टेशन दिया था, जो हमको लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भेजना था। तो जब वो ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने के बाद मैंने बहुत डरते डरते गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज ये जो आर्टिकल है वो एक भक्त तो बोल रहे हैं उन्होंने शिला प्रभुपाद से सुन के लिखा है। तो जैसे ही मैंने बोला शिला प्रभुपाद सुन के लिखा है, गुरु महाराज बोले फिर हमको प्रत्युत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, वो जितना हमने लिखा है उसको उसको डिलीट कर दो। क्यों? प्रभुपाद के मुख से अगर कोई चीज निकली है, उसके ऊपर बोलने का अधिकार हम में से किसी का नहीं है। तो इतने बड़े पद पर होने के बाद, गुरु होने के बाद, प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा करने के बाद भी ये भावना नहीं है कि चलो ठीक है ना, एक आध चीज तो प्रभुपाद ने इधर उधर बोल दी होगी तो चलो हम उसका शोधन कर देते हैं। तो ये दुस्साहस एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। जो भी थोड़ा बहुत भी शरणागत होगा उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आएगा कि अपने वरिष्ठों की बात को काट करके आगे बढ़ जाए। तो वहाँ इतने बड़े बड़े धर्मज्ञ वहाँ पर बैठे हैं और उनके बीच में बोल रहे हैं, तो पार्वती और नाराज हो रही है। येषामनुध्येय येषामनुध्येय पदाब्ज युग्मम् जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं, यः क्षत्रबन्धो परिभूय सूरिन् प्रशस्ति धृष्टस्तदयं हि दंड्या। आशा माता जी। यह चित्रकेतु शक्तियों के घोर निकृष्ट हैं, क्योंकि इसने उन शिव का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है, जो उनके चरण कमलों का सदैव ध्यान धरते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। इस प्रकार वास्तव में जो हम वैष्णव अपराध करते हैं तो केवल उस एक वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करते हैं, हम लोग उनसे संबंधित जितने अन्य वैष्णव हैं, उनके गुरुजन हैं, सभी को अपराध करते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, मान लो आपके गुरु ने किसी भक्त को माला दी या उनको प्रेम से आलिंगन किया, और आप सोच रहे हैं कि अरे ये फालतू आदमी है, ये झूठ बोलता है, ये सभी तरह से निंदनीय है, और इसको गुरु महाराज ने माला क्यों दी? तो अभी आपने निंदा किसकी की? उस व्यक्ति की लेकिन आपने साथ साथ में गुरु की भी अवज्ञा की। क्यों?
क्योंकि इसका मतलब गुरु मूर्ख है कि उनको उसके दोष नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब बाकी भक्त मूर्ख हैं जो उसका गुणगान कर रहे हैं। तो एक तरह से एक वैष्णव को अपराध करने हम जाते हैं, वास्तव में पूरे समुदाय को ही अपराध कर देते हैं। तो भगवान शिव को मर्यादित करने के लिए कोई वचन बोला गया, इसका अर्थ जितने लोग भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं वो सब मूर्ख हैं। तो इस तरह वैष्णव अपराध का प्रोग्रेशन होता है कि एक जगह पर जाके नहीं रुकता है। हम लोग रामचंद्रपुरी के चरित्र में भी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वैष्णवों को अपराध करता है, फिर गुरु को भी अपराध जाता है, फिर भगवान तक भी वो निंदा की प्रवृत्ति चली जाती है। तो इस तरह ये वैष्णव अपराध बहुत 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 घातक है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। मुकुल प्रभु। अ, सभा के सभी सदस्य परम ब्रह्म तथा स्वरूप सिद्ध जीव थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगित करते हुए शिव जी के व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो भी चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, अतः पार्वती के विचार से वो दंडनीय। नेक्स्ट। नायमर्हति वैकुंठा पादमूलापसर्पणम् संभावितत्मतिः स्तब्धा साधुभिः पर्युपासितम्। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतः यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट, जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं, जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वे अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। हरे कृष्णा जो प्रभु जी, धन्यवाद। अहंकारी है वो भगवान के चरणों में रहने के लायक नहीं है। ये भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। हम लोग इंद्र इंद्र मर्दन लीला में देखते हैं, जहाँ इंद्र भगवान को परीक्षा करना चाहता है और इस कारण से भगवान उसको मान को मर्दन करते हैं। हम ब्रह्म विमोहन लीला में भी देखते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान को परीक्षा करना चाहते हैं, भगवान उनके मान को भी मर्दन करते हैं। यहाँ तक कि रास लीला में भी, यद्यपि रास लीला में जो भगवान अंतर्धान होते हैं गोपियों के मध्य से, उसका आंतरिक भाव अलग है। आचार्य लोग उसका आंतरिक भाव अलग बताते हैं, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब गोपियों के मन में भाव आता है कि कृष्ण केवल मेरे साथ है, कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टि से, आंतरिक भाव उसका अलग है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर, भगवान के भक्त को विनम्र होना अनिवार्य है अगर उनके चरणों के निकट रहना है तो। और ये गुरुजनों के निकट रहने के लिए भी सेम सिद्धांत लागू होता है। जहाँ भी व्यक्ति दंभी हो जाएगा, जहाँ भी उसका उसका अहंकार बढ़ जाएगा, वो गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा। मैं एक सन्यासी से चर्चा कर रहा था कि आप कोई सेवक क्यों नहीं रखते अपने साथ। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने साथ जिसको भी रखता हूँ, एक महीने के अंदर वो इतना फूल जाता है कि दूसरे भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। तो इसीलिए भक्तों की भक्ति की रक्षा के लिए मैं किसी को साथ में लेके नहीं जाता। तो आप देखिए, जब तक व्यक्ति विनम्र नहीं रहेगा, भगवान के गुरु के चरण कमलों के निकट नहीं रह सकता। तो यहाँ पर अयोग्य बता रहे हैं पार्वती कि आप, क्योंकि अहंकारी हैं, दंभी हैं, आप भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले सकते। आरती माता जी। तात्पर्य: यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी तथा श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय के नीचे बैठने हेतु अयोग्य मानते हैं। यही नहीं, भगवान श्री चैतन्य का उपदेश भी लागू होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अहंकार से रहित और दूसरों का आदर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मानसिक स्थिति में वह निरंतर भगवान नाम का जप कर सकता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता, वह श्री भगवान के चरण कमलों के निकट बैठने का अधिकारी नहीं होता। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो जैसे भी हैं भगवान के ही तो हैं, और जैसे भी भाव से आएंगे भगवान के हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ये बातें सब सही है, लेकिन व्यक्ति को समय के साथ सिद्धांत को, सदाचार को सीखना चाहिए। हम जैसे भी थे, आए भक्ति में, हमको स्वीकार तो किया ही गया। ऐसा तो नहीं है किसी ने हमको ठुकरा दिया। और आगे 25 साल भी हम ऐसे रहेंगे तो हो सकता है वैष्णव लोग फिर भी हमें टॉलरेट करेंगे। लेकिन क्या हम कभी सुधरेंगे नहीं?
क्या हम कभी विनम्र नहीं बनेंगे? क्या हम सहिष्णु नहीं बनेंगे? कभी हम वैष्णव का आदर करना नहीं सीखेंगे? तो ये जो पूर्वाभ्यास है उसको मिटाया जा सकता है भक्ति के बल से। श्रील प्रभुपाद ने जब प्रचार किया, विदेशियों के अंदर जो युवा अवस्था में थे, क्या विनम्रता थी, सहिष्णुता थी? उनका तो स्लोगन था, 30 से ऊपर जो है उसकी बात सुनना ही नहीं है, ये लोग बूढ़े हैं, 30 से ऊपर जो भी बूढ़े हैं उनकी बात नहीं सुनना। तो ऐसे लोग अगर प्रभुपाद के प्रति सम्मान कर सके, वैष्णव सदाचार पालन कर सके, अमेरिका की सड़कों पर प्रभुपाद जब निकलते तो ये वैष्णव वहां पर दंडवत प्रणाम कर देते, ये सब सिद्धांत कहाँ से सीख गए? भक्ति के माध्यम से। तो पूर्व अभ्यास को लेकर के लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। हम तो ऐसे थे, हम तो इस परिवार में बड़े हैं, हम तो प्रभु जी ऐसे ही बोलते हैं, हम तो इतने स्पष्ट हैं कि जो मन में आता है वो बोल देते हैं। इसको मुंहफटता बोली जाती है, स्पष्टता नहीं बोली जाती, अभद्रता बोली जाती है। तो इसीलिए ये सब वैष्णव सदाचार सीखना आवश्यक है। अतः पापीयसीं योनिम् आसुरीं याहि दुर्मते, यतेह भुवो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। श्याम गोविंद प्रभु जी। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापमय परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में परम संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप ना कर सको। हरे कृष्णा धन्वंतरि। तो माता पार्वती का श्राप भी क्रोधवश नहीं दिख रहा है इस श्लोक से, तो कम से कम। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को जब दुर्वचन बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो बेटा करके तो संबोधित नहीं करता। तो यहाँ पर माता पार्वती बोल रही हैं, तुम दुर्बुद्धि हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और अभी इसीलिए तुम्हें अगर दोबारा से अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें अब थोड़ा सा दंड तो देना होगा। तो कैसे? आगे जा करके तुम संत पुरुषों को अपराध ना करो, इसलिए अभी असुर योनि में जाओ, और वहां जन्म ग्रहण करने से जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रीबीर ये चारों तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तो तुम अपराध कैसे करोगे? तो एक तरह से वैष्णवों के अपराध में भी, वैष्णवों के श्राप में भी कृपा होती है। कल भी चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पर माता पार्वती शोधन करने के लिए श्राप दे रही है। अर्चना माता जी। तात्पर्य: मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत सतर्क रहे कि शिव शिव जिनमें श्रेष्ठ हैं, ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध न करे। श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमल पर किए गए अपराध को हाथी माता अर्थात प्रमथ हाथी कहा है। जब कोई पागल हाथी किसी सुंदर बाग में घुसता है तो वह समस्त बाग को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई मस्त हाथी के समान बनता है और वैष्णव के चरण कमल में अपराध करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अतः उसे वैष्णव के चरण कमल में पाप करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये हाथी माता माता अपराध अर्थात है वैष्णव अपराध। भक्ति को भक्ति लता बीज बोला गया है। भक्ति एक सौम्य लता है, एक सौम्य क्रीपर है, जो कि हमारे श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए अग्रसर होती है। लेकिन अगर इस लता को कोई हाथी कुचल के चला जाए तो उसके बढ़ने की, उसकी विकसित होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। ये वैष्णव अपराध होता है। हम लोग कई कई चरित्र अभी तक पढ़ चुके हैं, छठवें स्कंद के लगभग अंत में ही हैं, सातवें स्कंद में हम प्रवेश करने वाले हैं कुछ समय में, और लगभग सभी के सभी चरित्रों में ये वैष्णव अपराध की शिक्षा हमेशा दी ही जा रही है। और यद्यपि पढ़ते सुनते सब करते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध से हम डरते नहीं हैं, इसलिए हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती। सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, प्रवचन भी देते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास नहीं करते। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इन अपराधों से बचना चाहिए। अलादीनी शक्ति माता जी। हरे कृष्ण जी। माता पार्वती ने चित्रकेतु को दंड देकर ठीक ही किया, क्योंकि उसने इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के सर्वोपरि पिता महादेव का दुष्टता पूर्वक अपमान किया था। देवी दुर्गा माता कहलाती हैं और शिव पिता कहलाते हैं। शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि दूसरों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करने में अत्यंत सतर्क रहे। यही सबसे सुरक्षित स्थिति है। अन्यथा यदि वह दूसरों की आलोचना करता है तो वह वैष्णव की आलोचना करने का अपराध कर सकता है।
क्योंकि चित्रकेतु निसंदेह वैष्णव था। उसे पार्वती के शाप से अवश्य ही आश्चर्य हुआ होगा। इसलिए देवी पार्वती ने उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति माता दुर्गा का पुत्र है, किंतु वे एक सामान्य माता नहीं है। ज्यों ही कोई असुर थोड़ा भी दुराचरण करता है, माता दुर्गा तुरंत उसे दंडित दोनों करती माता है। पिता के समान माने गए हैं, और माता पिता का कार्य है बच्चों को शोधन करना। जैसे अभी परसों के दिन ही चंद्रमौली महाराज एक कथा बता रहे थे, तो 2-3 दिन पहले वो बता रहे थे किस तरह एक लड़का होता है जिसकी चाची उसको पालती हैं, और बाद में जाके वो एक बड़ा कोई अपराध कर देता है जिसके लिए उसको कोर्ट में सजा सुनाई जाती है। तो वो जा करके चाची के ही कान काट लेता है। बोलते हैं, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चाची तो रो रही थी। तो वो बोलता है कि जब मैं बचपन से इस तरह के उटपटांग काम करता था, इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, और इसलिए तो मैं इतना बड़ा अपराधी बन गया। तो ये माता पिता का, संरक्षकों का, गार्डियंस का कार्य होता है कि बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षित करें, उन्हें ठीक प्रकार से प्रेरणा दें, नहीं तो वो अपना कार्य सही सही प्रकार से नहीं कर रहे। और कई बार हम लोग अपनी प्रवचनों में या चर्चाओं में माया को दोष देते हैं कि देखो माया हमको पकड़ लेगी, माया बड़ी भयानक है, माया से हमें बचना चाहिए। लेकिन वो माँ दुर्गा है और उनका कार्य है कि जो जीव भगवान को भूल करके, अविद्या ग्रसित होकर के इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, यदि वो शोधन नहीं करेंगी तो जीव कभी भी भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होगा। और इसीलिए उनका कार्य अति आवश्यक है इस भौतिक जगत में। राधिका माता जी पढ़िए आगे। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता में इस प्रकार की है। देवी दोषा गुणमयी मम माया दुरहत्या मामेव य प्रपद्यन्ते मायामिति तरंती ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरस्त है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वह इसे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उसके भक्तों के भी शरणागत होना, क्योंकि कोई भी भगवान श्री कृष्ण का तब तक पूर्ण दास नहीं बन सकता जब तक वह किसी भक्त का दास नहीं बन जाता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केबा। भगवान श्री कृष्ण के दास की सेवा किए बिना कोई भगवान श्री कृष्ण के दास पद के को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः माता पार्वती चित्रकेतु से वैसे ही बोली जैसे कोई माता अपने चंचल पुत्र से कहती है, प्यारे बेटे, मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रही हूँ जिससे तुम फिर से ऐसा न करो। अपने पुत्र को दंड देने की माता की यह प्रवृत्ति यशोदा मैया में भी देखी जाती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माता बनी। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांध कर उन्हें छड़ी दिखाकर दंड देती थी। इस प्रकार माता का यह कर्तव्य है कि अपने प्रिय पुत्र को डांटे, भले ही वह परमेश्वर ही क्यों न हो। अतः यह समझना चाहिए कि चित्रकेतु को दंडित करना माता दुर्गा के लिए उचित था। यह दंड चित्रकेतु के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वृत्रासुर असुर के रूप में जन्म लेकर वह सीधा वैकुंठ को भेज दिया गया। तो मुख्य बात है कि किस तरह यहाँ पर भगवान की जो माया शक्ति है वो एक ऐसा कार्य कर रही हैं जो कि एक माता का कार्य है। अब माता दंड देती है तो माता उपहार भी देती है, माता प्रेम भी देती है। अगर बच्चा अनुकूल कार्य करता है तो माता उस प्रकार से प्रेम भी देती है। तो जब भगवान के प्रति शरणागत कोई जीव होता है, माया मेताम तरंती थे, वही माया योग माया में परिणत हो जाती है। वही माया अभी देवी माया या भगवान की अंतरंग माया शक्ति राधा रानी के रूप में परिणत हो जाती है। ये अलग अलग नहीं है। भगवान की अंतरंगा शक्ति ही भौतिक संसार में बहिरंगा शक्ति के रूप में दिखती है। और जब व्यक्ति शरणागत होता है तो वही बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति बन जाती है। कैसे? वैष्णव सेवा के माध्यम से। कोई कितना शरणागत है पता पड़ता है कि वो वैष्णवों की सेवा के लिए कितना उत्सुक है। ये सेवा का भाव हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। भगवान हमारे लिए केवल एक सिद्धांत बन के रह जाएंगे, इट विल बी जस्ट थियोरेटिकल प्रिंसिपल, अगर हमारे अंदर सेवा भाव नहीं रहेगा तो। इसलिए वैश्य इसलिए प्रति वो सम्मान, वो सेवा भाव अति आवश्यक है। तो यहाँ पर ये श्राप पार्वती ने इनको दिया असुर योनि में जाने के लिए। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच
एवं शप्तः चित्रकेतु विमानात् अवरुह्य सा प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत। रेखा माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप के पार्वती द्वारा श्राप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उसके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। तो ये चित्रकेतु की महानता है। महानता ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उस गलती को स्वीकार किया, सहर्ष उस श्राप को स्वीकार किया, और जो माता पार्वती स्नेहवश या कृपावश आशीर्वाद दी है श्राप के रूप में, उसको प्रसन्न करने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो गए। तो ये वैष्णवों के अंदर ये भाव अति आवश्यक है। अभी तो जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उनको डर लगता है कि इनको कुछ बोलेंगे तो ये भाग जाएंगे, इसलिए कोई करेक्शन देना भी नहीं चाहता है। और इससे सबसे बड़ा घाटा किसका है? जो व्यक्ति भक्ति में नया आया उसका सबसे बड़ा घाटा है। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु, आपकी ना आवाज कम आना शुरू हो गई है। अच्छा, अरे सभी को आ रही है क्या कम? ओके अभी है। ठीक है। हमें तो क्लियर आ रही है। आ रही बरोबर आता है, बरोबर आता है। क्लियर आवाज आ रही है प्रभु जी, क्लियर आवाज आ रही है। अच्छी आवाज ओके आ रही है, बढ़िया आवाज है। ओके, हरे कृष्ण। तो जैसे ही परीक्षित चित्रकेतु महाराज को ये श्राप मिलता है, चित्रकेतु महाराज एक आदर्श सबॉर्डिनेट या आदर्श एक जो नवीन भक्त है उसका आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां हमें कुछ शोधन दिया जाएगा, और उस समय की प्रतिक्रिया निर्धारित करेगी कि आगे हमें शोधन दिया जाएगा कि नहीं। अगर उसी समय हम स्पार्किंग दे देंगे तो आगे कभी हमको शोधन नहीं दिया जाएगा। तो ये वैष्णव समाज में ये जो सारे भक्तों का मार्गदर्शन है, ये एक प्रतिबंध नहीं है। कभी कभी मन में आता है कि अरे इतना क्या है, भक्ति तो भाव की बात है, अभी सिस्टम्स फॉलो करो, काउंसलिंग फॉलो करो, ये सब क्या है? लेकिन वास्तव में ये हमारी प्रगति के लिए है, और कोई आपके ऊपर थोपेगा नहीं। लेकिन जितना ज्यादा हमारा वैष्णवों से एक पारदर्शी संबंध होगा, जहां हम अपनी बात रख सकेंगे और वो हमें मार्गदर्शन दे सकेंगे, उतना ही ज्यादा हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। यहाँ पर चित्रकेतु उस भाव को समझे जिस भाव से माता पार्वती ने श्राप दिया है, और आकर के बहुत सुंदर वचन चित्रकेतु ने बोले हैं। ये आगे के कुछ श्लोक चित्रकेतु की मानसिकता को बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे चित्रकेतु का भाव बड़ा शुद्ध था, और उसी कारण से वो वृत्रासुर जैसा महान भक्त बना। तो कल से हम ये श्लोक संख्या 17 से आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अनुराधा माता जी, प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने कोई शोधन वाली बात हम्म कही तो वो क्लियर नहीं हो पाई कि शोधन करेंगे। और एक और क्वेश्चन है, पहले आप शोधन का बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके भक्ति जीवन में कोई समस्या है जिसको करेक्ट करना जरूरी है, जिसको सुधारना जरूरी है। अब अपनी गलती तो कम ही दिखती है, दूसरों की गलती ज्यादा अच्छे से दिखती है। तो अपनी गलती ना देखने के कारण हमें वैष्णवों की आवश्यकता होती है जो हमें मार्गदर्शन करे। सभी लोग नहीं, कुछ ऐसे वैष्णव हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए जो हमारे भक्ति जीवन में हमें सुधारने के लिए कुछ भी करेक्शन देना हो तो बिल्कुल खुले भाव से दे सके। अब मान लो किसी वरिष्ठ वैष्णव ने आपको करेक्शन दिया, लेकिन आपने उन्हीं को डांट दिया या समझा दिया या ऐसा स्पष्टीकरण दिया कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो अगली बार वो वैष्णव कोई भी बात बोलने के पहले 1000 बार सोचेंगे। तो इसीलिए जब वैष्णव लोग कोई शोधन करते हैं, कुछ समझाते हैं, पहले उस पूरी बात को सुनना समझना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिया जा सकता है तो विनम्र भाव से दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी। और दूसरा ये था कि आपने अभी माया के बारे में भी बताया था कि माया देवी है ये, तो उसके लिए क्या मतलब जो चीजें अपने को दी गई हैं
हम्म। उनका शोधन भी तो हम कर ही रहे हैं ना, तो मतलब वो चीज भी क्लियर नहीं हो पाई कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। माया है मतलब, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा, दोबारा बोलिए। मतलब अभी जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माया है, तो माया देवी है, तो मतलब उसके लिए अपने को एक्चुअली मैं भी क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए मुझे क्लियरिटी नहीं हो पाई उस पर। माया का अर्थ है, मतलब माया। हाँ, भगवान की सेवा के विलग हम हो जाते हैं, वो माया के अधीनस्थ कहलाता है। कृष्ण बोली से जीव, कृष्ण बोली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धारे। जब व्यक्ति कृष्ण से बहिर्मुख होता है, कृष्ण को छोड़ना चाहता है, तो समय पर माया उसको पकड़ लेती है। माया क्या है? वास्तव में माया मतलब है जो कि नहीं है, माया मतलब जो नहीं है, अर्थात आसक्तियां जो कि वास्तविक नहीं है, हम उसको अपना मानते हैं, माया का प्रभाव है। शरीर जो हमारी पहचान नहीं है, हम अपना मानते हैं, माया का प्रभाव है। अब इससे बचे कैसे? कृष्ण भावना भावित होके। तो वस्तुओं को नहीं छोड़ना है, उन्हें कृष्ण को समर्पित करना है। आज शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वो शरीर फिर माया का नहीं रहेगा, वो शरीर भगवान की भक्ति का एक साधन बन जाएगा। कोई भी हमारे पास वस्तुएं हैं, उन्हें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो माया के अधीनस्थ नहीं होंगी। तो ये चर्चा उस समय चल रही है। हंसराज प्रभु। मतलब इसका मतलब यही है ना कि मतलब जो हमारे भौतिक जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे अपने को अलग रहने के लिए भगवान के विमुख होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना है। भगवान के अनुकूल जो कुछ भी होगा वो करा जा सकता है। अब कोई बोले मैं तो चाय पीऊंगा तुलसी डाल करके, फिर वो गलत हो जाएगा। जो प्रतिकूल है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो चार नियम पालन करने हैं वो चीजें तो छोड़नी ही पड़ेंगी, लेकिन जितना भी भक्ति के दायरे में है, जैसे आपका कार्य क्षेत्र, परिवार का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना इत्यादि, सगे संबंधी इत्यादि जो जिम्मेदारियां हैं वो सब तो करनी है, और उसी को भगवान को अर्पण करके करना है। तब जा करके वो क्रिया की शुद्धि होगी, माया से हम दूर जाएंगे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, अहंकार का दमन कैसे कर सकते हैं? और ये अहंकार तो हमको मिला है, मन बुद्धि अहंकार, प्रभु जी। हाँ, अहंकार जो हमको मिला था वो मिला था सत अहंकार। अहंकार मतलब मैं कौन हूँ, अहम मतलब मैं, कार मतलब कौन हूँ, अहंकार। तो हम कौन है? वास्तविकता में हम भगवान के दास हैं, लेकिन हमने उसको अशुद्ध कर दिया। जैसे जब बारिश का जल बादल से नीचे आता है तो शुद्ध होता है, लेकिन पर्यावरण की हम्म। धूल मिट्टी प्रदूषण में एसिड रेन बन जाता है। तो बाहर जो अहंकार अच्छा। भगवान ने दिया था वो तो सत अहंकार ही दिया था, लेकिन भौतिक संसार में आकर के हमने कई कई अपनी पहचान अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं, जिस कारण से वो अब असत अहंकार हो गया। अब उसको शोधन करना है, छोड़ना नहीं है, शोधन। तो मतलब पुनः ये साक्षात्कार करना है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान की सेवा के लिए बना हूं, उनका अंश हूँ। हम लोग कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, जब भगवान के सामने जाएं तो अपना संबंध को हम्म। स्मरण करना चाहिए। मैं राधा मदन मोहन का अंश हूँ, मैं उनसे आया हूँ, उनकी सेवा के लिए मुझे भगवान ने बनाया है। तो ये जब भावना होगा तो फिर अहंकार शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। प्रभु जी, हम तो इतने तुच्छ है कि हमको प्रार्थना करते ही नहीं आती है। मतलब हम एटलीस्ट सभी मेरे को को तो नहीं आती है। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। जैसे शिक्षा अष्टकम है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी अपने आप में प्रार्थना है। भगवान के सामने अगर उन्हीं प्रार्थनाओं को दोहराएंगे और उनके मतलब के ऊपर, जो उनका मीनिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो वो भी पर्याप्त है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी, विनम्रता और ये मतलब ये डेवलप, मतलब ये इनहेरिटेंस रहती है कि डेवलप की जाती है? ये भी देखिए, ये सारे जो गुण है ना, ये सब जीवात्मा के अंदर पहले से है। ये सारे गुण ऐसा नहीं है कि हमको ऊपर से थोपने हैं, ये ढक गए हैं। तो जब हम कृष्ण भक्ति का अनुसरण करते हैं तो ये पुनः ये गुण अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो अगर हम अपनी भक्ति का अनुशीलन गंभीरता से करें तो विनम्र, सहिष्णु इत्यादि सारे गुण अपने आप बाहर आते हैं। ठीक है। प्रभु जी, क्वेश्चन और था। जैसे मैं पढ़ाता हूँ प्रभु जी, तो मेरे स्टूडेंट है, तो मैंने उनको बोला कि आप भगवत गीता की क्लास, भाई मेरे को प्रचार करना भगवत गीता का। तो मैंने उनको बोला कि आपको मैं भगवत गीता समझाऊंगा, आप किताब लो तो मैं उसको समझाऊंगा। तो प्रभु जी, मुझे प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वही तो हमारा काम है।
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होइया, तारो यही देश। जिसको भी हम देखें प्रयास तो करना चाहिए, फिर उस जीव के ऊपर है वो कितना गहराई से उसको लेता है, लेकिन प्रयास हमको करना चाहिए। ठीक है। तो क्या मैं भगवत गीता समझा, मैं मतलब प्रभु जी मैं मतलब मुझे जैसे तुच्छ व्यक्ति को समझाना चाहिए कि नहीं, ये मेरा प्रयास था जितना मतलब हमने ये सीखा मेरा। है उतना हमको बताना चाहिए, है ना। और जी धीरे जी धीरे धीरे वही हम जितना सीखते जाएंगे उतना हम बताते जाएंगे। और अगर कहीं जी। अटक जाएंगे तो फिर उनको आप बोल सकते हैं कि हम पूछ करके आपको बताएंगे इस तरह। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग वैष्णव अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं एक्चुअल में दो क्वेश्चन से इंटरलिंक्ड है कि पहले तो मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी, वैष्णव की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, और प्लस मतलब उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन लोग वैष्णव है कौन नहीं है। दूसरी चीज, तो जो नहीं है उनको अपराध कर नहीं सकते हैं। अपराध नहीं मतलब एटलीस्ट उनको बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं कि उनको भक्ति मार्ग में वैष्णव कौन है? वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा अनुसार तो जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। जो भी भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है वो वैष्णव है। तो क्योंकि नाम का आश्रित है, उसको अपराध करने से फिर हरिनाम प्रभु नाराज हो जाते हैं, फिर हमारा जप अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए जो भी नाम ग्रहण कर रहे हैं उनको वैष्णव रूप से स्वीकार करना चाहिए। भागवत में भी हम पढ़ते हैं बड़े से बड़ा ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, लेकिन जो नाम का आश्रय लेता है वो चांडाल भी हो तो उसको ब्राह्मण से बड़ा मानना चाहिए। तो इस तरह से वैष्णव की परिभाषा ही है नाम का आश्रित जो है, कलयुग में कम से कम वो वैष्णव है। ठीक। एंड प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन इससे इंटरलिंक्ड है। जैसे हम लोग प्रणादापि सुनीचेना की बात चर्चा कर रहे थे, तो प्रभु जी वो एक्चुअली प्रैक्टिकली कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी कभी मतलब हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि क्या करना चाहिए, कि क्या फॉलो करें, कैसे फॉलो करें उस चीज को। तो प्रभु जी कैसे निरंतर उस चीज का चिंतन चलता रहे वैष्णव समाज में या बाहर? हर जगह, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ। मुझे नहीं लगता कि तृणादपि सुनिचेन कहीं भी इम्प्रैक्टिकल है, वो सभी जगह प्रैक्टिकल है। हम उसको पालन नहीं कर पा रहे, ये हमारी असक्षमता हो सकती है, या हमारे प्रयास में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन जो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो सभी जगह पर लागू होता है। अब कैसे होगा? प्रयास से होगा। धीरे 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 प्रयास करना चाहिए कि विनम्रता सहिष्णुता के साथ हम भक्ति में आगे बढ़े, और उससे इतना समय इतनी ऊर्जा बचेगी, आप उसको भक्ति में लगा पाओगे। अन्यथा केवल शिवाजी महाराज बनने के चक्कर में वो शत्रुओं का दमन तो हो जाएगा, लेकिन आपके हृदय के शत्रुओं का दमन नहीं हो। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करें। थैंक यू। ओके, बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। Yes. प्रभु जी की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से परसों के रोज महाराज जी यहाँ नर्मदापुरम आए थे संकीर्तन बस के साथ में। तो प्रभु जी मतलब हमारा घर तो नहीं है, भगवान का ही है, तो यहाँ आए महाराज जी और अच्छा मतलब पांडाल प्रोग्राम हुआ, और कम से कम 250 भक्त आए थे प्रभु जी। और कीर्तन भी हुआ, महाराज जी का प्रवचन भी हुआ, और महाराज जी ने यहाँ पे माला भी करवाई सबसे। बहुत। और बहुत सब कार्यक्रम रहा प्रभु जी। हाँ, मैं कल सुन रहा था, मुझे कृष्ण मुकुंद प्रभु बता रहे थे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू। ऐसे ही बनाए रखिए प्रभु जी की कार्यक्रम प्रभु जी। बिल्कुल। हरि बोल। प्रणाम। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। वो जैसे इस अध्याय में हम लोग अभी देख रहे हैं मेनली कि वैष्णव अपराध के बारे में। तो प्रभु जैसे इसमें बोला कि करेक्ट करने का, आपने ही बोला था कि हम किसी को करेक्ट कर दे तो उसको बुरा लग जाता है, मंदिर से ही चला जाता है। तो प्रभु जी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्रभु जी हमको हमारी गलतियां कभी दिखती नहीं है। मतलब हमको सभी सामने वाले की गलतियां दिखती है, हमारी गलतियां दिखती नहीं है। प्रभु जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ प्रभु कि हमारी जो भी गलतियां, प्रभु जी जैसे दक्ष प्रभु है टाइम टू टाइम हमको समझाते हैं, गलतियां रहती है वो बताते हैं। तो मैं आपसे भी चाहूंगा प्रभु जी की गलतियां हो तो आप भी मुझे टोका करें प्रभु। और बाकी प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु कि जो भी हमारी गलतियां हैं वो हमें बता दे प्रभु, कोई बुरा नहीं मानना हमको उसमें, तो इससे सुधार ही होगा हमारा। देखिए, ऐसा नहीं है वैष्णव हमेशा ही करेक्शन दे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी जरूरत होती है तो उस तरह वैष्णव लोग तो बोलेंगे ही। अभी ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा हमारा उस समय पर कैसा रिस्पॉन्स रहेगा।
ये बहुत जरूरी है। जैसे मेडिकल में भी होता है ना, कई दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती है, तो डॉक्टर फिर वो दवाई चाह कर भी नहीं दे पाता है। जैसे जब माताएं गर्भवती होती हैं, उनको पैरासीटामोल भी नहीं दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगी। तो उसी तरह वैष्णव लोग प्रयास करते हैं कि भक्त को शोधन करें, किसी प्रकार से करेक्शन करके आगे बढ़ाएं, लेकिन कभी जब ऐसे भावना लगती है कि स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो फिर थोड़ा हिचकते हैं। तो हमारी तरफ से हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसी परिस्थितियां आए, जब कोई करेक्शन मिले या कोई गाइडेंस मिले, तो उस समय पर हमारा जो रिएक्शन होता है वो निर्धारित करेगा कि आगे हमें उस तरह गाइडेंस मिलेगी कि नहीं। वैष्णव लोग कभी भी हमारा परित्याग नहीं करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। वैष्णव कभी भी किसी का परित्याग नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार गाइडेंस मिलनी चाहिए और जिस तरह भक्ति में आगे हमको बढ़ना चाहिए, वो हो सकता है उतना ना हो, अगर हमारा उस तरह स्वीकार करने की क्षमता नहीं होगी तो इसलिए वो ध्यान हमको रखना है। ठीक है। जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मतलब कभी कभी विचार करने पे ऐसा आता है, मतलब मुझे कि मतलब वैष्णव कौन नहीं है, क्योंकि जो लोग भी हैं, जो मानव शरीर प्राप्त किए हैं, कभी ना कभी वो भी प्रभु के अंश हैं, वो भी प्रभु की जीव शक्ति हैं, और कभी वो भी मतलब वैकुंठ में रहे होंगे, या वो भी कभी ना कभी वैष्णव रहे होंगे। या जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई भी हो, वो सभी कभी ना कभी वैष्णव रहे होंगे, और उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति आंतरिक रूप में निहित है, भले वो कवर्ड है, ये वो जागृत नहीं हो पा रही है। तो वैष्णव तो सभी है, मतलब किसी के प्रति किया हुआ अपराध ही अपराध, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है प्रभु। में उसमें दो बातें हैं। उसको बोलते हैं जीव अपराध। जीव अपराध और वैष्णव अपराध में थोड़ी पृथकता है। जीव अपराध भी अपराध है। जैसा कि आप बोल रहे हैं सभी के, हाँ, हृदय में भगवान है, वो भी तो भगवान के धाम से आए हैं, तो वो सभी भगवान के प्रिय ही हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं। तो वो जीव अपराध कहलाता है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जीव अपराध भी भक्त को नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति भी अपराध करेगा तो क्या होगा? वो अपराध करने की प्रवृत्ति धीरे 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 वैष्णवों में, गुरु में, भगवान तक पहुंच जाएगी। अब उन जीवों में विशेष है वैष्णव, क्योंकि वो भगवान के अनुकूल हैं। अब सारे ही जीव भगवान के अनुकूल थे, लेकिन अभी किसी परिस्थिति से अनुकूल नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो कोई पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, उसको पुलिस की वर्दी दी गई है, उसको पुलिस की बंदूक दी गई है, उसको पुलिस का लाइसेंस दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन किसी परिस्थिति में हो सकता है वो हॉलीडे पे चला गया, और जब वो हॉलीडे पे जाते हैं तो अपनी बंदूक, अपना बैच इत्यादि सबमिट करके जाते हैं। या अगर उसको सस्पेंड किया गया 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो भी ये सारी चीजें सबमिट करके जानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उस काल के लिए वो अपनी पदवी से थोड़े समय के लिए च्युत हो गए। तो हाँ, सभी वैष्णव तो हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की विस्मृति हो गई, तो अभी जीव उसको हम बोल सकते हैं, वैष्णव नहीं बोल सकते। वैष्णव तब बोलेंगे जो फिर अनुकूल हो जाएगा। लेकिन जो आपका प्रमुख में सिद्धांतिक प्रश्न पूछ समझ पाया, वो ये कि अपराध नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक आपने बोला कि वैष्णव अपराध भी नहीं होना चाहिए और जीव अपराध भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही हमारी भक्ति के लिए फिर समस्याएं बाद में लाते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु, बिल्कुल थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। वेदांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मेरे भाषा अपराध की बात चल रही, तो मेरे स्कूल में एक टीचर है, तो इस्कॉन और इस्कॉन के भक्तों की काफी ज्यादा निंदा करते हैं। तो अब मुझे उनको कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे वो मेरे टीचर है, तो मेरे को उनको कुछ आंसर देना चाहिए कि नहीं? मर्यादा मर्यादा की दृष्टि से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप उनके अभी स्टूडेंट हो। लेकिन उस कन्वर्सेशन को सुनना भी नहीं चाहिए। आप उनसे विनम्रता से बोल सकते हो कि आप मुझसे ये चर्चा मत कीजिए, मैं तो बहुत छोटा हूँ। आपको यदि कुछ बोलना है या प्रश्न करना है, तो आप मेरे परिवार से या मंदिर में भक्तों से बात कर सकते हैं। इस तरह आप उनको बोल सकते हो। ठीक है। मतलब प्रभु जी, उनका कहना मतलब वो निंदा करते तो वो सबके सामने करते, पूरी क्लास के सामने करते वो निंदा, मतलब वो पर्सनल क्यों नहीं करते? देखो, जब प्रहलाद महाराज भी गुरुकुल में पढ़ते थे, तो षंड और अमर्क क्या करते थे?
षंड और अमर के उनके जो टीचर थे विष्णु की निंदा करते थे सबके सामने। तब प्रहलाद महाराज कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो चले जाते थे तब सब बच्चों को इकट्ठा करके प्रहलाद महाराज भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन करते थे। तो इस तरह इंटेलिजेंट होना चाहिए हमको कि कहाँ हमारा प्रभाव है और कहाँ हम भगवान के गुणगान कर सकते हैं, उस तरह से फिर गुणगान करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। यस, सलादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हमारा ये क्वेश्चन था, जैसे मंदिर में प्रभु जी हमारी गार्डन सेवा है, तो हम्म। प्रभु जी एक माता जी हैं, वो भी अच्छी गार्डन सेवा करते हैं, पर प्रभु जी उनका ऐसे चला कि मतलब वो उनका खान पान सही नहीं है, तो उनको गार्डन सेवा से निकाल दिया गया प्रभु जी। तो हम्म। प्रभु जी ये है कि अब जैसे पहले नहीं पता था तो वो कर रही थी सेवा और अच्छी माला बना रही थी, पर अब जैसे पता चला मंदिर में तो उनको निकाल दिया गया सेवा से। तो प्रभु जी अब वो कहते हैं हमसे कि हमको सेवा करवानी है, जैसे घर में कई बार सेवा हम करते हैं, तो प्रभु जी हमें भी नहीं करने देना चाहिए जब वरिष्ठों ने उनको बोल दिया है, मना कर दिया है, क्योंकि ये ये भी एक आप अपना आप है आप सेवा। उन आप उस तरह केस में आप उनको प्रेरणा दीजिए कि देखिए, अब भगवान और आपकी इस आदत के बीच में आपको चुनाव करना है। इसको उस गंभीरता से लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो, हम अपना खान पान तो नहीं बदलेंगे लेकिन फिर भी हमको सेवा मिलती रहे, तो ये तो अपेक्षा गलत है। तो हमें क्या भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा खान पान है? क्या शाकाहारी या सात्विक भोजन हमारे लिए इतना निम्न है कि हम उसको ले ही नहीं सकते, भले ही भगवान की सेवा छूट जाए? तो ये थोड़ा सा प्रयास हमको करना है। इस्कॉन ही तो एकमात्र है जहाँ इतनी शुद्धता हर स्तर पे है भगवान की सेवा के लिए, और इस्कॉन ही इसमें ढील दे देगा, तो फिर क्या होगा? लोग कैसे सीखेंगे? ये तो एक दृष्टिकोण हुआ उन माता जी की तरफ से। अब आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि चलो ठीक है, वो मंदिर में सेवा नहीं कर पा रही हैं, तो मैं उनको घर में तो सेवा दूं, मैं उनको धीरे धीरे प्रेरणा दूं, मैं धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाऊं। ये आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि भाई उनको हमको छोड़ना नहीं है, उनको फिर भी पकड़ के रखना है, और धीरे 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 कैसे उनकी आदतें छूटें, कैसे वो भक्ति में आगे बढ़े, फिर ये आपका भाव होना चाहिए। तो दोनों के लिए ये शिक्षा है। जैसे प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, तो एक भक्त थे श्याम सुंदर प्रभु, उनकी सिगरेट पीने की आदत थी। और उस समय पर नए नए सभी नए ही थे, इस्कॉन में ज्यादा तो समय नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने उनको बोला था जगन्नाथ का विग्रह बनाने के लिए, वो कारपेंटर थे, तो लकड़ी को काट के वो जगन्नाथ का विग्रह बना रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। तो प्रभुपाद उनको आके बोले कि देखो, तुम इतने अच्छे सेवा कर रहे हो, ये सिगरेट के पैकेट को तुम क्यों अपने और कृष्ण के बीच में रखे हो? ये चला जाएगा तो तुम कृष्ण के साथ डायरेक्ट संपर्क में आ जाओ। बस उस दिन से उन्होंने सारे व्यसन, सारे नशा सब छोड़ दिया। ये भक्त को चुनाव भी करना चाहिए फिर कि अगर मेरी मेरी बनाई हुई सेवा, मेरी बनाई हुई माला भगवान अपने गले में धारण कर रहे हैं, तो क्या मुझे शुद्धता नहीं रखनी चाहिए? फिर उस तरह प्रेरणा हमको देना है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, अमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ दिन से आपकी क्लास में आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभु जी, मेरा भागवतम में से प्रश्न है, आज के टॉपिक से नहीं है, आप कहें तो मैं पूछ लूँ? हाँ, बताइए। प्रभु जी, ये जो हैग्रीव राक्षस थे, ये कौन थे? मुझे थोड़ा सा इनके बारे में जानना है, जिनके लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। इनका डिटेल एक्चुअली भागवतम में दे नहीं रखा है, कौन थे, तो थोड़ा हाँ, सा इनके बारे में जानना था। मुझे भी एक बार चेक करना होगा, ये हयग्रीव जो राक्षस हैं उनके, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। हाँ। और एक बार भगवान ने भी प्रभु जी हैग्रीव अवतार लिया था, कुछ ऐसा ही मैंने पढ़ा। वो सृष्टि के हैग्रीव। प्रारंभ में, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना ही चाहते थे, उनको भगवान वेदों का ज्ञान दे चुके थे, उस समय पर मधुकैटभ नाम के राक्षस ब्रह्मा जी के ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को चुरा करके लिए, जैसे अभी डिजिटल हैकिंग होती है या साइबर क्राइम होते हैं, आपका पूरा बैंक बैलेंस गायब हो जाता है, तो उसी तरह ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से ही वेदों को ज्ञान गायब कर दिया था। तब भगवान हयग्रीव अर्थात घोड़े का रूप लेकर के, घोड़ा मतलब शीश उनका घोड़े का था लेकिन शरीर मनुष्य का था, आकर के वेदों की रक्षा करते हैं, पुनः ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो ये हयग्रीव अवतार का वर्णन है।
प्रभु जी, मैंने जो पढ़ा था उसमें भी यही था कि जो हैग्रीव राक्षस था, ये ब्रह्मा जी के, जब निद्रा आ रही थी ब्रह्मा जी को, तो वो उनके मुख से जब वो वेदों को चुरा कर ले गए थे। और इसमें भी मधु कैटव वैसे ही लेके गए हैं वैदिक ज्ञान को। हो सकता है कई बार, देखिए अलग अलग कल्प में अलग अलग हाँ कथाएं जी। हैं, तो उस तरह कोई कल्प में इस तरह हुआ, कोई कल्प में उस तरह हुआ। क्योंकि ये जो हमारे वैदिक ग्रंथों का इतिहास है ना, ये कोई 4-5 हजार वर्ष का इतिहास नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों, मतलब कई युगों का इतिहास है। तो इसीलिए कई घटनाएं एक जैसी प्रतीत होती हैं जो अलग अलग युगों में होती हैं, और उनको फिर संकलन करके हमारी शिक्षा के लिए वैदिक शास्त्रों में दिया जाता है। तो उसमें उस तरह कल्प भेद के माध्यम से समझ सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आप प्रभु जी मुझे हैग्रीव का बताना, जरूर पढ़ के हाँ, बाद में। मैं पढ़ने पढ़ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धर्मपाल प्रभु, अनम्यूट किया। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी क्या गलती करने से वैष्णव अपराध लगते हैं, मतलब क्या है? कई प्रकार के वैष्णव अपराध हैं, जैसे उनकी अवज्ञा करना, उनको देख करके प्रसन्न ना होना, उनको स्वागत ना करना, सम्मान यथोचित सम्मान ना करना, मर्यादा का उल्लंघन करके उनको वचन बोलना, जैसे चित्रकेतु ने बोला है। ये सारे वैष्णव अपराध, उनकी निंदा करना, उनकी अनुपस्थिति में उनके बारे में दुर्वचन बोलना, ये सारे वैष्णव अपराध के ये हैं। ठीक है। ठीक। हरे सबसे बड़ी निंदा है वचनों को ना मानना, ये सबसे बड़ी निंदा है। रागिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो जपमाला और नियम पालन कर रहे हैं वो वैष्णव में माने जाते हैं कि नहीं, अर्थात मतलब वो उनको वैष्णव के उसमें गिनेंगे कि अभी मतलब अभी कुछ चीजें अभी वो फॉलो, जैसे अभी कोई कोई कुछ बात शुद्ध नहीं, वो नहीं वो भी वैष्णवी है, वो उतना शुद्ध नहीं है, मिश्रित है अभी, लेकिन जो भी नाम का आश्रय लिया है उसको वैष्णव माना गया है। फिर धीरे और धीरे धीरे जब वो अपनी आदतों को और सुधारेगा तो और शुद्ध स्तर पे आएगा, लेकिन नाम का आश्रय ले रहा है तो वैष्णव गिनना चाहिए। और अभी जैसे घर में भी हम लोग कई बार विनम्रता और मालूम है कि वो वैष्णव है, तो कई बार हम लोग नहीं कर पाते, कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं, वहां पे हमें कैसे मतलब करना चाहिए, ऐसे किस तरह उदाहरण के? उदाहरण दीजिए। यार वैसे ही मतलब कुछ चीजें घर में मतलब कोई बात हो जाती है, मतलब किसी के सामने कैसे बोलना है क्या नहीं, अभी वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर पा ये रहे। घर में कभी कभी इस तरह हास्य, इस तरह एक दूसरे के साथ थोड़ा कैजुअल बिहेवियर, ये परिवार में होता ही है, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसको आनंद की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन जब वरिष्ठों के साथ या ऐसे वैष्णवों के साथ जिनके साथ उतनी घनिष्ठता नहीं है, तो फिर मर्यादा का ध्यान रखा जाए। एकदम ही सब आपस में परिवार के लोग या मित्र भी आपस में मजाक नहीं करेंगे या विनोद नहीं करेंगे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा रूखा सूखा जीवन हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भी अनुयायी नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य आपस में कितना मजाक करते थे, हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। तो उस तरह बीच बीच में मित्रता में, परिवार में उस तरह हास्य विनोद होना चाहिए। लेकिन जहाँ ऐसे वैष्णवों की बात हो जो वरिष्ठ हैं या उतने हमारे साथ घनिष्ठ नहीं हैं, तो मर्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जाए, नहीं तो फिर वो अपराध ले सकते हैं उससे। श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय। हरे गौर। कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण, मैं सीता वर्मा बोले प्रभु जी। हाँ, बताइए। फिर प्रभु जी, जैसे मेरे ससुर जी की डेट हो गई है, हम्म। तो मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ अभी? अगर घर में विग्रह हैं तो उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं आप। आपके परिवार में कोई और दूसरे व्यक्ति या पड़ोसी या मित्र कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। और भगवान का नाम आप ले सकते हैं, नाम में कोई नियम नहीं होता, तो आप प्रतिदिन भगवान के नाम का जप जरूर कर सकते हैं। विग्रहों की सेवा नहीं की जाती है। ठीक है। प्रभु जी कब तक, कितने दिन तक निकलना पड़ती? अभी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे शूद्र 1 महीने तक, उसके बाद वैश्य 15 दिन तक, उसके बाद जो क्षत्रिय हैं वो 12-13 दिन तक, और जो ब्राह्मण है 3 दिन तक।
लेकिन आपके घर की जो परंपरा है फिर उसके अनुसार आप पालन कर सकते हैं। सामान्यतः 12-13 दिन स्पर्श नहीं करते हैं विग्रहों को। ठीक है। चलो, चलो। कृपा की जाए, समय भक्त